ताल्लुक तो पता नहीं, लेकिन ये था कि इज़्तिराब था तबीयत के अंदर, बेचैनी कह लीजिए, और इजहार करने की ख्वाहिश थी। तो वो इजहार कभी शायरी की सूरत में हुआ, कभी उस ज़माने में जो है वो प्लेज लिखे थे। और हमारे पास जब जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 80 की दहाई की, तो हमारे पास उस वक्त स्कूलों में और कॉलेजों में एक बहुत अच्छा सेहतमंद माहौल था कि लिटरेरी सोसाइटीज़ होती थी, डिबेट क्लब्स होते थे। मतलब आप ये कह लीजिए कि यौम आज़ादी पे या सीरतुन नबी के हवाले से ये होता था कि मुकाबले होते थे, नाते पढ़ी जाती थी, तो हर एक को अपने टैलेंट के हिसाब से इजहार करने का मौका मिलता था। तो वहाँ कुछ अच्छा लगा, कुछ चूँकि मेरी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरह का माहौल मुझे मिला जिन लोगों के दरमियान में रहा, तो उर्दू पढ़ने का और उर्दू समझने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा। बहुत छोटी उम्र में किताब से रिश्ता कायम हो गया था। क्लासिक्स पढ़ी, दास्तान अमीर हमज़ा और तिलिस्म होशरुबा जैसी किताबें 10 साल की उम्र से पहले शुरू कर दी थी। समझ में कुछ आई, कुछ नहीं आई। तो जब खुद बोलना आया, कुछ कहना आया, तो शायरी आ गई, और तुकबंदी कह लीजिए आप, वो आहिस्ता आहिस्ता उसने एक शक्ल पकड़ ली। नज़मों की तरफ ज़रा ज़्यादा रुझान रहा, क्योंकि सीख के नहीं की थी। जो था, अब वो एक टर्म यूज़ होती है तिलमिज़ुर रहमान, तो बस ये है कि करते गए, दोस्तों का रिस्पांस आता रहा। अब आज की उम्र में भी हम सीख रहे हैं। कभी ऐसा होता है तो हम दोस्तों की राय को जो है वो फ़ौक़ियत देते हैं, तस्हीह कर लेते हैं अपनी। तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, वो चल रहा है। इस किताब का लिसन साहब ये हुआ था सिलसिला के 10वीं जमात से जो कुछ मैं लिख रहा था वो सारा मैं एक बयाज में जमा कर रहा था। तो ये किस्सा है 1984 का। 16 साल की उम्र, 16 साल मजीद कलाम जमा होता रहा। तो हमारे एक दोस्त होते हैं हारिस खलीक और उस्मान काजी, तो उनके साथ बैठ के हमने उसमें से कुछ कलाम सेलेक्ट किया। तो समझे 30% जो पिछले 16 साल में कहा गया था वो जमा किया। सन 2000 मार्च ये किताब जो है छापी थी, और बाकी कलाम जो है वो इत्तेफाक से जिन पब्लिशर साहब के पास था वो ज़ाया हो गया, तो उसका कोई दूसरा वर्जन आया नहीं। कॉपी कोई थी नहीं उस ज़माने में, सहूलत नहीं थी। अब इरादा है इंशाल्लाह कि एक दूसरा मजमूआ जिसको जमा किया जा रहा है, वो कोशिश की जा रही है कि इस साल के आखिर तक आ जाए। तो तकरीबन 19 साल के बाद दूसरी किताब का अभी सिर्फ ये इरादा किया है कि लिखेंगे, क्योंकि इस दौरान तजर्बात तब्दील हुए ज़िंदगी के। जिस वक्त किताब आई थी या जिस वक्त लिखी गई थी, तो आप ये समझ लीजिए कि 16 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक, तो वो एक तरह से जो आप बीती थी, वो जग बीती थी। उस दौरान जहां हम रहते थे, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, तो 86 से लेके 2000 तक एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए मेजर शिफ्ट हुआ हमारे सोशो पॉलिटिकल सिस्टम में। एज फ्रॉम अ टीनेजर टू सम प्रोफेशनल हु इज़ कमिंग इनटू द प्रोफेशनल लाइफ, हमारा जो जहन है या हमारी सोच है उस पर उसका अक्स पड़ना लाजमी था। हाँ, ये हुआ कि रोज़गार की वजह से मैं सन 98 में पाकिस्तान से बाहर चला गया था, तो 20 साल तकरीबन बाहर रहा। उसमें यह हुआ कि तजर्बात, ज़िंदगी के तजर्बात में इजाफा उतना नहीं हुआ। तो पाकिस्तान उस लिहाज से चूँकि ज़मीन से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ के तजर्बात, यहाँ के लोग हम देखते हैं, उसका असर दिल पे होता है। और शायरी जो है वो बेसिकली वारदात क़ल्बी का इजहार है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 20 साल तक दिल कम धड़का, इसीलिए कुछ इतना ज़्यादा काम हुआ नहीं। लेकिन जितना भी हुआ वो इतना हो गया कि शायद कुछ एक और चीज़ आ जाएगी। नाम सोचा नहीं, देखेंगे उसका मिजाज क्या। ये एक मतलब आप इसे
मुकम्मल तौर पर हादसाती कह सकते। किस्सा मुख्तसर ये है कि ये है गालिबन 2016 के सितंबर की एक शाम का किस्सा कि जब फेसबुक पे हमें हमारे एक बहुत ही पुराने दोस्त कह लीजिए, शागिर्द कह लीजिए, मोहल्लेदार कह लीजिए, उनका एक मैसेज आया। वो बहुत शुरू से एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हैं, तो उनकी फील्ड मार्केटिंग है और वो काफ़ी क्रिएटिव आदमी है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कामरान सर, एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, क्या आप तैयार हैं? तो जैसा अक्सर होता है कि बजाय इसके कि हम कुछ सवाल ज़्यादा करते, हमने कहा कोई मसला नहीं है। तो उनके साथ मुलाकात हुई। उस वक्त मेरा क़याम दुबई में था। तो हम उनके साथ बैठे, उन्होंने अपना एक आइडिया शेयर किया। वो काफ़ी पैशनेट आदमी, अजीज़ जिंदानी उनका नाम है, जो प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के और को ऑथर हैं साथ में। तो वो एक प्लॉट लेके आए थे। उस प्लॉट में मेरे और उनके दरमियान जो है वो यकसानियत नहीं थी सोच की। वो कुछ और सोच रहे थे, मैं कुछ और सोच रहा था। तो करीबन 2 महीने लगे उनको ये कन्विंस करने में कि हम इसको किसी और तरीके से ट्रीट करते हैं। बहरहाल सीखा साथ साथ, इससे पहले कभी कोई फिल्म लिखी नहीं थी। और ये हुआ सिलसिला कि उन्होंने जब ये कहा मुझे, तो मेरा ख्याल है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने अंदर से चीज़ें निकलवाई। और इस हवाले से मैं उनको काफ़ी से ज़्यादा क्रेडिट ये दूंगा कि बहुत सारी चीज़ों में जिसे कहना चाहिए कि लिखने का बार भी उन्होंने उठाया। मैं सोचता था अपने ख्यालात या जो मेरी पीछे की चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मैं उनसे शेयर करता था। 6 से 8 महीने लिखा, कोशिश की कि एक अच्छा स्क्रिप्ट, एक अच्छी कहानी। तो तकरीबन 8 महीने उसे लिखने में लगे। साथ साथ हम कास्टिंग डिसाइड करते रहे, मशवरे होते रहे। 2 साल इरादा ये था कि पाकिस्तान के इलेक्शंस जब होंगे तो उससे पहले ये रिलीज़ हो जाए। देर हो गई, लेकिन 2 साल लग गए। तो ये मुकम्मल तौर पर हादसाती है और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों की मोहब्बत का एक इजहार भी है जो उन्होंने कहा। जी अली हसन साहब, 1-2 चीज़ें हैं और जो जहन में हैं, और स्टोरी लाइन पे तकरीबन आधा काम तो हो चुका है। बस उसमें एक जगह पर हम अटक रहे हैं। और ये जो वो जो कहते हैं ना कि अदबी ज़बान में हम जैसे कब्ज़ की कैफियत कहते हैं, तो वो कब्ज़ की कैफियत पिछले तकरीबन 3-4 महीने से वो तारी है। और उम्मीद है, क्योंकि ये हमने काम शुरू कर दिया था कुछ 1.25 साल पहले। एक और कहानी है, वो एक फैंटेसी से हट के रिश्तों की कहानी है। और ख़ास तौर पर अगर मैं इस तरह से बात करूं, बहुत ज़्यादा अंदर डीप ना जाते हुए, कि वो कहानी एक बाप की है जो एक सुपर हीरो भी होता है अपने बच्चे की नज़र में, या जो भी आप कह लीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस कहानी को बहुत ज़्यादा देवमालाई तौर पर ना बनाएं, उसे हम ग्राउंडेड भी रखें और जहन को काबिल कबूल भी हो और उसके साथ साथ दिल को भी छुए। तो इरादा चूँकि ये है, ये ज़रा मुश्किल काम है, तो उसमें थोड़ी सी देर लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि कर जाएंगे इंशाल्लाह।